हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सबके बोर्ड के एग्जाम्स बहुत अच्छे जा रहे होंगे। सो अब एआई का एग्जाम भी आने वाला है, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि एआई का सिलेबस हम चुटकियों में पूरा करने वाले हैं। आज हम शुरू करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर इवैल्यूएशन से। मुझे पता है बहुत बच्चे इस चैप्टर से डरते हैं क्योंकि इसमें मैथ्स भी है, इसमें कैलकुलेशंस भी हैं। लेकिन डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि आज इस छोटी सी वीडियो में हम पूरा चैप्टर कवर करेंगे और साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर कह सकते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के पेपर के लिए भी हम प्रिपेयर करेंगे। सो इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं एवेल्युएशन में से, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो भी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है, आपका पूरा सब कुछ एवेल्युएशन से रिलेटेड कवर हो जाएगा। बस करना क्या है, बहुत ध्यान से ये वीडियो देखनी है और सब कुछ सोच समझ के ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। इवैल्यूएशन। सो आई होप सबको पता है इवैल्यूएशन हमारी फिफ्थ स्टेज है एआई प्रोजेक्ट साइकिल की। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से गारंटेड 8 मार्क्स के क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, जो ब्लूप्रिंट में सीबीएसई ने बोला ही हुआ है। एक 4 मार्कर क्वेश्चन 100% आता ही आता है एग्जाम्स में, और बाकी 1 मार्कर या 2 मार्कर्स में भी आते हैं इसके क्वेश्चन। सो इवैल्यूएशन होता क्या है? इवैल्यूएशन इज द फिफ्थ स्टेज ऑफ एआई प्रोजेक्ट साइकिल। आई होप ये सबको याद होगा। सबसे पहली स्टेज कौन सी होती है हमारी? प्रॉब्लम स्कोपिंग। प्रॉब्लम स्कोपिंग के बाद हम क्या करते हैं? डेटा एक्विजिशन। डेटा भी एक्वायर कर लिया हमने अपने एआई प्रोजेक्ट के लिए, अपने मॉडल के लिए। एक्वायर करने के बाद क्या करेंगे? डेटा एक्सप्लोरेशन। डेटा एक्सप्लोरेशन भी हो गया, हमने डेटा को एक्सप्लोर भी कर लिया, विजुलाइज भी कर लिया। अब क्या करना है? अब हमने करनी है मॉडलिंग। हम बनाएंगे मॉडल्स। हमने मॉडल भी बना लिया, हमने डिसाइड कर लिया हमें कौन सी टेक्निक यूज करनी है, कौन सा एल्गोरिथम, क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, हमने क्या यूज करना है, केएनएन सीएनएन क्या यूज करना है। उसके बाद सब कुछ काम हो गया। अब हमने डिसाइड करना है हमारा जो मॉडल है क्या वो अच्छे से काम कर रहा है, क्या वो रिलायबल है, क्या वो ठीक से हमें रिजल्ट्स देगा या नहीं। हमने जहां भी उसे डिप्लॉय करना है, जहां भी हमने बिजनेस में या अपनी किसी कंपनी में कहीं पे भी उसे यूज करना है, उससे पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो वेदर आवर मॉडल इज वर्किंग परफेक्टली और नॉट। सो उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए हम जाते हैं फिफ्थ स्टेज ऑफ एआई प्रोजेक्ट साइकिल, जो है इवैल्यूएशन। सो बहुत बार बोर्ड में क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इवैल्यूएशन? आपके प्री बोर्ड्स में भी आया होगा। व्हाट इज इवैल्यूएशन? इट इज द प्रोसेस of understanding the reliability of any AI model। मतलब ये प्रोसेस है जो समझने में हमें हेल्प करता है कि मेरा एआई मॉडल कितना रिलायबल है। लेकिन कैसे? कैसे पता चलता है कितना रिलायबल है? बेस्ड ऑन आउटपुट्स by feeding test data into the model and comparing with actual answers। क्या मतलब हुआ इस चीज का? सिंपल से अगर हिंदी में मैं बात करूं तो एवेल्युएशन वो प्रोसेस है जो मुझे हेल्प करता है ये समझने के लिए कि मेरा मॉडल कितना रिलायबल है। और कैसे हेल्प करता है? मैंने कुछ डेटा मैंने अपने मॉडल को दिया, और उस टेस्टिंग डेटा का जो आउटपुट आया, जो रिजल्ट आया, उसको मैंने असली आंसर्स के साथ कंपेयर किया। और अगर मेरे मॉडल ने भी वही आंसर्स दिए जो सच में आंसर्स थे, दोनों मैच हो गए, तो इसका मतलब वेरी गुड,
मेरा मॉडल तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन अगर जो सच के आंसर्स हैं, जो सच में आंसर्स होने थे, जो एक्चुअल आंसर्स थे और जो मेरे मॉडल के आंसर्स हैं, दोनों में डिफरेंस है, दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? मेरा मॉडल ठीक से काम नहीं कर रहा। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है, इवैल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द रिलायबिलिटी। कैसे? बेस्ड ऑन आउटपुट्स by feeding the testing data into the model and comparing with actual answers। तो ये वन मार्कर में अगर आता है तो दिस डेफिनेशन इज सफिशिएंट, आपको ये लर्न करनी ही करनी है। साथ में हम एक लाइन और जोड़ सकते हैं, दिस इज द फिफ्थ स्टेज ऑफ एआई प्रोजेक्ट साइंस। अब इसमें, इस डेफिनेशन में एक पॉइंट हमारे पास और आता है। वो क्या पॉइंट है हमारे पास? ये आता है टेस्टिंग डेटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेस्टिंग डेटा? और यहाँ पे हम एक चीज और कह रहे हैं, नॉट रिकमेंडेड टू यूज सेम टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग डेटा। So what is this testing data and what is this training data? Again, a very important point, a very important question also. What is testing data? What is training data? आपके प्री बोर्ड्स में भी आया होगा, आपके पीए एग्जाम्स में भी आया होगा, कभी ना कभी आपका ये क्वेश्चन नाइन्थ में भी आपने जरूर पढ़ा होगा। लेकिन ये बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो इसे बहुत अच्छे से हम इसके डिफरेंस को लर्न करेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी क्या डिफरेंस है इनके। ओके, नाउ ट्रेनिंग डेटा क्या होता है और टेस्टिंग डेटा क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूं, जिस डेटा से हम मॉडल को ट्रेन करते हैं वो क्या है? ट्रेनिंग डेटा। जिस मॉडल से हम अपने मॉडल को टेस्ट करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, उसको क्या कहते हैं? टेस्टिंग डेटा। तो फर्स्ट पॉइंट तो मेरा क्लियर है, दिस इज यूज्ड टू ट्रेन द मॉडल, दिस इज यूज्ड टू इवैल्यूएट द। दूसरा मेरे पास आता है यूजेज। मतलब यूज क्या होता है ट्रेनिंग डेटा का? ट्रेनिंग डेटा हेल्प्स द मॉडल टू लर्न द पैटर्न्स। क्या करती है? इट हेल्प्स द मॉडल लर्न द पैटर्न। ठीक है, पैटर्न्स मतलब जो भी मेरा मशीन, जो मेरी जिसके लिए मैं ट्रेन कर रही हूँ, उस चीज को समझने में ट्रेनिंग डेटा हेल्प करता है। फिर आता है टेस्टिंग डेटा। क्या करता है? अगर वो लर्न करता है, पैटर्न्स को लर्न करने में हेल्प करता है। टेस्टिंग डेटा ये देखता है कि मेरा मॉडल कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मतलब टेस्टिंग डेटा अलग है, मेरा ट्रेनिंग डेटा अलग है। मैंने सपोज करो 5000 डेटा सेट ले लिए कुछ भी टेस्ट, कोई भी मॉडल के लिए। अब उस 5000 डेटा सेट्स को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड करा। ठीक है, मैंने 3000 डेटा सेट अलग कर दिए और 2000 डेटा सेट्स को अलग कर दिया। 3000 डेटा सेट्स को मैंने डाला ट्रेनिंग के लिए मेरी मॉडल के, और जो रिमेनिंग 2000 डेटा सेट था वो मैंने डाला टेस्टिंग के लिए। मतलब जो टेस्टिंग डेटा है वो मशीन को ट्रेनिंग डेटा के टाइम मैंने नहीं दिया। मैंने पहले मशीन को ट्रेन कर दिया किसी और डेटा से, और मैंने बोला कि ठीक है मशीन, अब आपने सब कुछ पढ़ लिया है, अब आप मुझे टेस्ट दो। और टेस्ट में कौन से क्वेश्चंस आए? जो पहले मशीन ने नहीं देखे हुए थे। और जब उस टेस्ट का रिजल्ट आया तो मुझे पता चला कि क्या मेरी मशीन ने अच्छा काम किया है या नहीं किया। ठीक है, तो यूज क्या है? हेल्प्स द मॉडल टू लर्न द पैटर्न्स। और टेस्टिंग डेटा का क्या यूज है? हाउ वेल द मॉडल परफॉर्म्स ऑन द अनसीन डेटा। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट, ये क्या है? एक्सपोजर टू मॉडल। मॉडल सीज दिस डेटा ड्यूरिंग ट्रेनिंग। ऑफ कोर्स जब हम ट्रेनिंग कर रहे हैं तो मॉडल को ट्रेनिंग डेटा से ही करेंगे, और टेस्टिंग डेटा को हम कभी भी यूज नहीं करते हैं ट्रेनिंग देने के लिए। इट इज नॉट रिकमेंडेड। अब सपोज करो आपका टेस्ट है, मैंने दो क्वेश्चंस दिए और कल बोला इन दो क्वेश्चंस ही मैं टेस्ट में दूंगी, तो आप तो वो अच्छे से कर ही लोगे, तो मेरा मॉडल तो फिर 100 on 100 ले ही आएगा ना। लेकिन अगर मेन एग्जाम में कोई और क्वेश्चन आ गया जो नहीं देखा हुआ पहले, फिर मुझे तो आपका पता ही नहीं चला ना कि कितनी परफॉर्मेंस है। तो इस वजह से वी डू नॉट गिव द सेम डेटा फॉर ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। हम हमेशा डेटा अलग अलग देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट, विच इज एक्यूरेसी चेक।
ये क्या होता है? इम्प्रूव्स मॉडल परफॉर्मेंस। जितनी ट्रेनिंग करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, किसी भी मॉडल की उसकी परफॉर्मेंस बढ़ती जाएगी। और टेस्टिंग डेटा क्या करता है? मॉडल की जनरलाइजेशन एबिलिटी, मतलब टेस्टिंग डेटा में उसको क्वेश्चंस कहीं से भी आ जाए तो उसकी क्या एबिलिटी है मेरे मॉडल की, क्या वो आंसर्स कर पाएगा, उस एबिलिटी को चेक करते हैं। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, लास्ट पॉइंट, साइज। हमेशा ट्रेनिंग डेटा बड़ा होता है एज कंपेयर्ड टू टेस्टिंग डेटा। अराउंड 70 to 80% ऑफ टोटल डेटा हम लेते हैं ट्रेनिंग में, और टेस्टिंग में हम क्या लेते हैं? थोड़ा सा छोटा डेटा लेते हैं, बिकॉज जितनी ज्यादा हम ट्रेनिंग करेंगे उतना ज्यादा हमारा मॉडल अच्छा परफॉर्म करेगा टेस्टिंग डेटा में। So it is always like 70-80 or 20-30. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो ये हमारे दो बहुत मेन पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं इस चैप्टर के। इवैल्यूएशन क्या है और ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा क्या होता है। तो अब इसी बेसिस पे हमारा एक और क्वेश्चन बनता है, why training and testing data should not be same। अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका आंसर अभी मैंने एक्सप्लेन भी किया है, एक बार दोबारा कर लेते हैं। दिस इज बिकॉज आवर मॉडल विल सिंपली रिमेंबर द होल ट्रेनिंग सेट and will therefore always predict the correct label for any point in the training set. This is called as overfitting। क्या मतलब हुआ? अगर हम ट्रेनिंग डेटा को ही टेस्टिंग डेटा की तरह यूज करेंगे तो हमारे मॉडल को सारा ट्रेनिंग सेट तो याद हो गया, ट्रेनिंग उसने ले ली, और वो हमेशा आंसर सही ही देगा। दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज नोन एज ओवरफिटिंग। दीज टाइप ऑफ मॉडल्स आर ऑल्सो नोन एज ओवरफिट मॉडल्स। ये भी वन मार्कर में आ सकता है। ओवरफिटिंग क्या होती है, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में भी, कि व्हेन वी यूज द सेम ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा, व्हाट इज इट कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड एज ओवरफिटिंग। क्लियर? So now let's move on to the next slide. Hmm. Hmm. ठीक है, अब हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारे पास दो बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं हमारे इवैल्यूएशन चैप्टर में। क्या होती हैं वो? वन इज कॉल्ड एज रियलिटी एंड वन इज कॉल्ड एज प्रिडिक्शन। बहुत बार सुनी होंगी रियलिटी प्रिडिक्शन, रियलिटी प्रिडिक्शन। जब भी हम एआई की बात करते हैं ना, ये दो पॉइंट, ये दोनों चीजें तो हमें याद होनी ही चाहिए। क्या होती हैं? सबसे पहले आता है प्रिडिक्शन। अगेन वन मार्कर में बहुत बार आया हुआ है, और आ सकता है प्री बोर्ड्स में भी आया होगा, पीए में भी देखा होगा। नहीं देखा तो अब सुनो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या मतलब है इसका? प्रिडिक्शन इज द आउटपुट विच इज गिवन बाय द मशीन। मेरी मशीन जो भी प्रिडिक्ट करती है उसको मैं क्या बोलती हूँ? प्रिडिक्शन। और जो रियलिटी क्या है, जो सच में चीज हुई थी, द रियल सिनारियो is called as the reality। ठीक है, द रियल सिनारियो, इसमें हम ये चीजें नहीं लिखेंगे, इसको सिर्फ इतना बोलेंगे, रियलिटी इज द रियल सिनारियो। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन। अब देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मेरे इवैल्यूएशन में शुरू होती है, वो क्या है? दैट इज नोन एज द फोर केसेस हमारे ट्रू पॉजिटिव। कि हम बेसिकली प्रिडिक्शन और रियलिटी, ठीक है मेरे को पता चल गया, प्रिडिक्शन जो मेरी मशीन ने बोला, रियलिटी जो सच में हुआ, लेकिन इनका करना क्या है हमने, अब हम वो देखेंगे। सबसे पहले मेरे पास आता है, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, एक जंगल है, उसमें आग लगती रहती है, कभी लगती है कभी नहीं लगती है, चलता रहता है। तो मैंने एक मशीन बनानी है जो मुझे बताएगी कि अच्छा अब आग लग गई है, फटाफट से जाओ और आग बुझा दो।
ठीक है, तो मेरे क्या बनाना है, बेसिकली मैंने एक एआई मॉडल बनाना है जो प्रिडिक्ट करेगा कि हाँ फॉरेस्ट में आग लगी है या नहीं लगी। ठीक है, अब मैंने बना लिया मॉडल। अब मैं उसको कर रही हूँ टेस्टिंग, इवैल्यूएशन स्टेज पे है, हम इवैल्यूएशन पढ़ रहे हैं। अब मैंने उसकी करनी है टेस्टिंग। ठीक है, मैंने एक डेटा उसको दिया, तो मेरी मशीन ने बोला, प्रिडिक्ट करा, जैसे ज्योतिषी के पास जाते हो ना, प्रिडिक्शन करता है ना, वो बताता है कि हाँ अच्छा 4 दिन के बाद आपके जीवन में ये घटना घटेगी। अब सच में घटती है या नहीं घटती है वो हम फिर मैच करते हैं ना, और बताते हैं हम कि सच था कि एरर था। सेम वे ऐसे ही इसमें चल रहा है। मेरी मशीन ने बोला हाँ आग लगी है। क्या बोला मेरी मशीन ने? यस देयर इज फायर। और अरे वो बात तो सच भी हो गई, रियलिटी में भी फायर लगी थी। तो क्या मेरी मशीन ने सच बोला या झूठ बोला? मेरी मशीन ने सच बोला। सच को हम क्या बोलते हैं? ट्रू। सच को हम क्या बोलते हैं? हम ट्रू बोलते हैं ना सच को। तो मेरी मशीन ने क्या बोला? मेरी मशीन ने सच बोला। और क्या वो पॉजिटिव था या नेगेटिव था? यस का क्या मतलब होता है? पॉजिटिव। तो मेरी मशीन ने ट्रू पॉजिटिव बोला। मतलब जब भी हम चेक करेंगे कि हमें बताना है ट्रू पॉजिटिव है या फॉल्स पॉजिटिव है, कैसे देखेंगे? सबसे पहली चीज जो आपने देखनी है वो ये देखनी है कि क्या मेरी प्रिडिक्शन सच हुई है। मतलब क्या मेरी प्रिडिक्शन और रियलिटी दोनों मैच करती हैं? अगर दोनों मैच करेंगी तो मतलब बहुत अच्छी बात है, मेरी मशीन ने सच बोला है। मेरी मशीन ने जो प्रिडिक्शन की थी वो सच थी, वो ट्रू थी। ट्रू समझ में आ गया कहां से आया? अब देखते हैं पॉजिटिव कहां से आया। पॉजिटिव आया, मशीन की प्रिडिक्शन किस टाइप की है? मेरी मशीन की प्रिडिक्शन यस थी। यस का क्या मतलब होता है? पॉजिटिव, हाँ आग लगी थी। पॉजिटिव बोल रहा है वो, हाँ आग लगी थी। So, what is true positive case? When reality and prediction match and prediction is positive. That is known as true positive. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, अब मेरे पास इस तरह के 3 और कंसेप्ट आते हैं, वो क्या है वो भी देख लेते हैं फटाफट से। सेकंड मेरे पास जो टर्म आती है वो आती है फॉल्स नेगेटिव। ठीक है, अब फॉल्स नेगेटिव का क्या मतलब हो गया? मेरी मशीन ने प्रिडिक्ट करा कि नहीं फायर तो नहीं लगी है, बिल्कुल नहीं लगी, कोई फायर नहीं लगी है। लेकिन रियलिटी में जंगल में आग लगी थी। अब क्या मेरी मशीन सच बोल रही है? क्या ठीक बता रही है? बिल्कुल भी नहीं। मेरी मशीन ने बिल्कुल झूठ बोला है, और झूठ को हम क्या कहते हैं? गलत चीज को हम क्या कहते हैं? फॉल्स। अब नेगेटिव बोला है या पॉजिटिव बोला है? इसने बोला है नो। नो का क्या मतलब हुआ? नेगेटिव। तो मेरी मशीन का जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगा? फॉल्स नेगेटिव। मतलब रियलिटी एंड प्रिडिक्शन डू नॉट मैच विद ईच अदर एंड प्रिडिक्शन इज नेगेटिव। तो सबसे पहले मैंने कुछ नहीं देखना, जब भी मुझे ऐसा क्वेश्चन आता है कि प्रिडिक्शन नो है रियलिटी यस है, तो क्या रिजल्ट होगा? सबसे पहले मैंने देखना है क्या मेरी प्रिडिक्शन और रियलिटी मैच कर रही है। अगर तो प्रिडिक्शन और रियलिटी मैच कर रही है मतलब मेरी मशीन ठीक बोल रही है तो ट्रू आ जाएगा, अगर गलत बोल रही है तो फॉल्स आ। ठीक है, और नेगेटिव और पॉजिटिव कहां से आएगा? जो प्रिडिक्शन ने आंसर दिया है उससे। ठीक है, क्लियर? ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव क्लियर? नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। अरे कहाँ गई हमारी? ओहो, इनको तो हम भूल ही गए थे। ठीक है, लेट्स कम बैक। अब मेरे पास एक केस आता है जिसमें मेरी प्रिडिक्शन नो है। मेरी मशीन ने बोला कि नहीं कोई आग नहीं लगी, और सच में भी आग नहीं लगी थी।
मतलब दोनों केसेस मैच हो रहे हैं, दोनों चीजें मैच हो रही हैं, मेरी प्रिडिक्शन भी सही है, मेरी मशीन ने बिल्कुल सही प्रिडिक्शन करी, बिल्कुल सही भविष्यवाणी करी कि नहीं आग नहीं लगी हुई है, और रियलिटी में भी आग नहीं लगी थी। जब मेरी मशीन सच बोलती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? ट्रू। और किस बारे में? उसने नेगेटिव बोला है या पॉजिटिव बोला है? उसने नेगेटिव बोला है, तो इस केस को हम क्या कहेंगे? ट्रू नेगेटिव। दोबारा से सुनो, व्हेन रियलिटी एंड प्रिडिक्शन मैच, ट्रू आ गया। एंड प्रिडिक्शन इज नेगेटिव, अगर प्रिडिक्शन नेगेटिव हो गई तो मतलब ट्रू नेगेटिव, और रियलिटी और प्रिडिक्शन मैच कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अब मेरे पास एक और केस आता है। इस केस में क्या है? मेरी प्रिडिक्शन यस है, मेरी मशीन ने बोला हाँ फायर लगी हुई है, लेकिन क्या फायर है? नहीं, कोई फायर नहीं है। तो मेरी मशीन सच बोल रही है कि झूठ बोल रही है? जल्दी बताओ। मेरी मशीन झूठ बोल रही है, लेकिन क्या वो झूठ पॉजिटिव, मतलब वो कह रही है हाँ, या वो ना कह रही है? वो कह रही है हाँ। तो क्या आंसर मिलेगा हमें? फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव मतलब रियलिटी एंड प्रिडिक्शन डू नॉट मैच। कैसे पता चला डू नॉट मैच? क्योंकि फॉल्स आ गया ना। फॉल्स का मतलब ये है कि डू नॉट मैच। मेरी प्रिडिक्शन यस थी, रियलिटी नो है, तो डू नॉट मैच एंड प्रिडिक्शन इज पॉजिटिव। प्रिडिक्शन यस थी तो इसका क्या मतलब है? पॉजिटिव। ठीक है, ये केस हमने पहले ही कर लिया था। अब देखो, अब पहले ये करते हैं, फिर उस स्लाइड पे वापस जाएंगे। चार केसेस हो गए मेरे पास। सबसे पहले ट्रू पॉजिटिव, प्रिडिक्शन एंड रियलिटी मैच विद ईच अदर, और प्रिडिक्शन सच है। कौन सा केस बन जाएगा? ट्रू पॉजिटिव। ट्रू नेगेटिव दोबारा से बताओ, एक बार जल्दी से सोचते हैं क्या हो सकता है। ट्रू है मतलब मैच तो कर ही रही होगी, प्रिडिक्शन मशीन ने मेरी बिल्कुल सच बोला है। और नेगेटिव है मतलब प्रिडिक्शन ने नो किया है, प्रिडिक्ट क्या हुआ है? नो। फॉल्स पॉजिटिव, प्रिडिक्शन एंड रियलिटी डू नॉट मैच। डू नॉट कहां से आया? फॉल्स से आया। और प्रिडिक्शन इज पॉजिटिव क्योंकि यहाँ पे पी है। लास्ट केस आता है मेरे पास, फॉल्स नेगेटिव केस या कंडीशन, कुछ भी बोल सकते हैं हम इसको। फॉल्स नेगेटिव मतलब फॉल्स है तो मेरी मशीन ने तो झूठ बोला है इस केस में। मतलब मेरी मशीन ने कुछ बोला है जो रियलिटी से मैच नहीं करता। मेरी मशीन ने क्या बोला है ऐसा? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है तो इसका मतलब मेरी मशीन ने बोला है नहीं, नेगेटिव। और रियलिटी में क्या हुआ होगा? रियलिटी में वो चीज हुई होगी। ठीक है, तो ये चारों डेफिनेशंस तो मतलब बाय हार्ट होनी चाहिए। रात को सोते हुए भी कोई उठा के पूछ ले तो हमें याद होनी चाहिए, इसके बिना हम चैप्टर नहीं कर पाएंगे। ये चारों पॉइंट्स आर वेरी वेरी। अब हम वापस आते हैं इस स्लाइड पे, लेट्स सी। ठीक है, देखो, जहां पे भी मेरी प्रिडिक्शन रियलिटी से मैच नहीं करती है, मतलब गलत है, उन केसेस को हम बोलते हैं एरर्स। कोई भी मुझे एआई मॉडल बनाना है, मुझे एरर्स को कम करना है। आपने शार्क टैंक में बहुत बार पीयूष बंसल है ना, लेंस कार्ट वाला, उसको सुना होगा। वो बहुत बार कहता है नहीं, इन केसेस में फॉल्स पॉजिटिव को कम करना मुश्किल है, फॉल्स नेगेटिव को कम करना मुश्किल है। क्या मतलब है? एरर्स हैं ये दोनों। जहां पे भी गलत प्रिडिक्शन हुई मतलब एरर है। सो फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव दोनों ही एरर्स हैं। एक को हम बोलते हैं टाइप 1 एरर और एक को हम बोलते हैं टाइप 2 एरर। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्कर में आ सकता है। व्हाट इज टाइप 1 एरर? व्हाट आर द एरर्स इन what can the errors be? Is true negative an error? Is true positive an error? Or is false positive an error? तो हमें पता होना चाहिए। जहां पे भी हम false बोलते हैं वो मेरा error होता है। क्लियर? ठीक है जी, वेरी गुड। आई होप ये चीजें, चारों पॉइंट सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे हमें याद नहीं रहेगा, फिर फायदा नहीं है वीडियो देखने का। सो लेट्स सी। इन अ मशीन लर्निंग सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको कहीं मिलेगा नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन से आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स सी। In a machine learning system trained to classify images as either hot dog or not hot dog,
द फॉलोइंग सिनारियोज वर ऑब्जर्व। क्या मतलब हुआ, मेरे पास एक मशीन है जो बताती है कि ये हॉट डॉग है या नहीं है हॉट डॉग, इमेज को देख के। ठीक है, तो मैंने कुछ केसेस देखे और उसमें मुझे क्या आंसर मिला, दिस पिज्जा, ये पिज्जा की फोटो है, लेकिन मेरी मशीन ने बोला नहीं ये पिज्जा नहीं है, ये तो हॉट डॉग है। तो अब इसका क्या आंसर होगा, ये कौन सा केस बनेगा, लेट्स सी। मेरी मशीन ने बोला ये हॉट डॉग है, क्या सच बोला मशीन ने, नहीं, तो ये फॉल्स हो गया। अब मेरी मशीन ने क्या बोला है, फॉल्स पॉजिटिव बोला या फॉल्स नेगेटिव है ये, मेरी मशीन ने बोला हाँ ये हॉट डॉग है, तो मतलब उसने बोला पॉजिटिव, मतलब ये कौन सा केस हुआ, फॉल्स पॉजिटिव। अब दूसरे केस पे आते हैं, मेरी मशीन ने बोला ये पिक्चर हॉट डॉग की नहीं है, तो क्या ये हॉट डॉग की नहीं है, ये तो हॉट डॉग की है, मतलब मेरी मशीन ने फिर से गलत प्रेडिक्शन कर दी। तो फिर से हम बोलेंगे ये तो कोई फॉल्स वाला केस है। अब फॉल्स वाला केस क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मेरी मशीन ने बोला नहीं, नहीं है ये हॉट डॉग, मतलब नेगेटिव, तो ये केस कौन सा हो जाएगा, फॉल्स नेगेटिव। क्लियर टू एवरीवन, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं ये, क्वेश्चन साथ साथ करते जाओगे तो बहुत अच्छा स्कोर करोगे, बहुत अच्छे से चैप्टर समझ आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले पे। ठीक है जी, हाँ, अब मेरे पास हमें चारों चीजें समझ में आ गई हैं, ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव और ट्रू नेगेटिव। अब इन चारों चीजों के बेसिस पे मेरे पास क्या बनता है, मेरे पास बनता है another very important concept which is called as confusion matrix। वन मार्कर में क्या आ सकता है, इसकी डेफिनेशन आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। तो क्या लर्न करेंगे हम, सिंपल लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, अ कंफ्यूजन मैट्रिक्स इज अ टेबल यूज्ड टू इवैल्यूएट, इवैल्यूएशन का चैप्टर है तो इवैल्यूएट ही करेंगे ना सब कुछ, तो कैसे लर्न करोगे, टेबल है, टेबल तो हमें पता है, ये दिख ही रहा है कि ये टेबल की तरह बना हुआ है, इट्स अ टेबल यूज्ड टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ अ मॉडल। किसको इवैल्यूएट करेंगे, मॉडल को ही करेंगे ना भाई। तो सिंपल सी वन लाइन की डेफिनेशन, दो लाइंस लिखेंगे इसमें, लेकिन पहले वन लाइन लर्न करो। कंफ्यूजन मैट्रिक्स इज अ टेबल यूज्ड टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ अ मॉडल, एक मॉडल की परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, कंफ्यूजन मैट्रिक्स। करता क्या है, इट कंपेयर्स the actual versus predicted values and helps in understanding the errors। कैसे, देखो यहाँ पे मैंने रखी रियलिटी, यहाँ पे मैंने रखी प्रिडिक्शन, इन दोनों को मैंने किया कंपेयर, और कंपेयर करने के बाद मैंने बोला अब हम देखते हैं मेरा मॉडल कैसा काम कर रहा है। So that is the work of a confusion matrix. It is a table used to evaluate the performance of a model. It compares the actual versus predicted values and helps in understanding errors in prediction। अच्छे से लर्न कर लो इस डेफिनेशन को। और टू मार्कर में आता तो हमें ये टेबल बनाना भी पड़ेगा, इस टेबल को बनाना बहुत इजी है, जिसे ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव का कंसेप्ट समझ में आ गया, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, आराम से बना लोगे। कैसे, लेट्स सी। यहाँ पे हमने रखा रियलिटी, यहाँ रखा प्रिडिक्शन। सी कोई 100% रूल नहीं है कि रियलिटी यहाँ रखेंगे, लेकिन हमारी बुक्स में, सीबीएसई में हर जगह रियलिटी को ऊपर रखा गया है और प्रिडिक्शन को साइड पे, तो हम यही फॉलो करेंगे। उल्टा मत करना, नहीं तो खुद भी कंफ्यूज रहोगे, पेपर में भी इस तरह से आएगा, उसमें भी कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो इसको ऐसे ही लर्न करेंगे। रियलिटी दो तरह की हो सकती है, यस हो सकता है और नो हो सकता है। प्रिडिक्शन भी दो तरह की हो सकती है, यस हो सकती है और नो हो सकती है। हमने अभी अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था, अगर रियलिटी यस है और प्रिडिक्शन यस है, मतलब दोनों मैच कर गई हैं, और प्रिडिक्शन मेरी क्या है, पॉजिटिव है, तो ये कौन सा केस बनेगा, ये बनेगा ट्रू पॉजिटिव। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, अगर मेरी प्रिडिक्शन यस है और मेरी रियलिटी नो है, मतलब दोनों मैच ही नहीं कर रही हैं, लेकिन मेरी प्रिडिक्शन पॉजिटिव है, तो क्या केस बनेगा, फॉल्स पॉजिटिव। तीसरा केस क्या पढ़ा था हमने, अगर मेरी प्रिडिक्शन नो है और मेरी रियलिटी यस है, मतलब मैच कर रही है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर रही,
मैच नहीं करी तो क्या हुआ, फॉल्स हो गया। और क्या फॉल्स है, नेगेटिव या पॉजिटिव? प्रिडिक्शन क्या है, प्रिडिक्शन नेगेटिव है, तो कौन सा केस बन गया, फॉल्स नेगेटिव। क्लियर? अब उसके बाद लास्ट केस मेरा कौन सा आता है, दोनों नो है, मेरी प्रिडिक्शन भी नो, मेरी रियलिटी भी नो, मतलब मेरी मशीन तो सच बोल रही है लेकिन नेगेटिव है। जहां पे भी नेगेटिव होती है इसका मतलब, और रियलिटी और प्रिडिक्शन मैच कर रही है तो ट्रू नेगेटिव। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसको तो कम से कम 3 बार बनाकर देखोगे ही देखोगे अपनी रफ नोट्स में, ठीक है? और बनाते जाओगे तो मुझे इसका स्क्रीनशॉट भेज देना कमेंट्स, ठीक है? लेट मी सी सच में पढ़ रहे हो या नहीं। चलो लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब देखो, अब हमने क्या करना है, अब सी इस टाइप के क्वेश्चंस ना थोड़े से, जैसे हम बोर्ड का पैटर्न देख रहे हैं ना इस बार की, हमारे क्वेश्चंस बिल्कुल डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं आ रहे हैं कहीं पे भी, राइट? सो थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन है, या कॉम्पिटेंसी बेस्ड देख लो इनको, या केस बेस्ड देख लो, तो हम इस तरह के क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है? इनमें थोड़ा सा ना दिमाग हमें लगाना पड़ेगा। लेट्स सी कैसे है, क्या क्वेश्चन है ये। An AI model analyzed data for 500 students and the predictions are as follows। क्या प्रिडिक्शन है देखते हैं भाई, लेट्स सी। मॉडल ने बोला पास, मॉडल ने बोला पास स्टूडेंट्स हैं कितने, 230, और सच में 230 स्टूडेंट्स मेरे क्या हो गए थे, पास हो गए थे, ठीक है? अब इसका क्या मतलब हुआ, मेरे मॉडल ने सच बोला कि मेरे मॉडल ने झूठ बोला? मेरे मॉडल ने सच बोला, है ना? मेरे मॉडल ने सच बोला ना, यस और नो? कहाँ गया पेन मेरा, यस। मेरे मॉडल ने सच बोला, और मेरे मॉडल ने पॉजिटिव बोला या नेगेटिव बोला, मेरे मॉडल ने पॉजिटिव बोला। नेक्स्ट क्या आता है मेरे पास, ये कौन सा केस हो गया, ट्रू पॉजिटिव। नेक्स्ट आता है मेरे पास मॉडल प्रिडिक्टेड पास, मेरे मॉडल ने बोला हाँ पॉजिटिव। क्या पॉजिटिव, कि स्टूडेंट्स प्रिडिक्टेड पास, कितने स्टूडेंट्स पास होंगे, उसने बोला 70 स्टूडेंट्स पास होंगे, लेकिन वो स्टूडेंट्स क्या हुए, वो स्टूडेंट्स तो फेल हो गए। तो मेरे मॉडल ने सच बोला झूठ बोला, मेरे मॉडल ने झूठ बोला। और क्या वो पॉजिटिव था या नेगेटिव था, वो पॉजिटिव था, तो फॉल्स पॉजिटिव। इसके बाद मॉडल प्रिडिक्टेड फेल, मतलब मॉडल ने बोला नेगेटिव और स्टूडेंट्स फेल भी हो गए, तो मतलब मॉडल ने तो सच बोला ना, तो ट्रू नेगेटिव। मॉडल प्रिडिक्टेड फेल, मॉडल ने नेगेटिव बोला और स्टूडेंट्स हो गए पास, तो मतलब मेरे मॉडल ने तो बोला झूठ। तो ये केस हो गया मेरे पास फॉल्स नेगेटिव। अब करना क्या है, हमें कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाना है इस सिचुएशन के लिए, ठीक है? सो लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्लाइड ये कैसा बनता है। समझ में आया ना हमने कैसे करना है? नहीं समझ में आया तो मुझे अपने डाउट्स कमेंट्स में जरूर लिख के बताओगे। आई आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। क्या बोला मेरे मॉडल ने, दोबारा से देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्ट क्लियर होते हैं इससे। मॉडल प्रिडिक्टेड पास एंड स्टूडेंट्स पास्ट, मतलब ट्रू पॉजिटिव, तो ट्रू पॉजिटिव। मॉडल प्रिडिक्टेड पास एंड स्टूडेंट्स फेल्ड, फॉल्स पॉजिटिव। मॉडल ने बोला था हाँ लेकिन सच में हाँ नहीं था। मॉडल प्रिडिक्टेड फेल मतलब नेगेटिव एंड स्टूडेंट्स फेल्ड मतलब ट्रू नेगेटिव। मॉडल प्रिडिक्टेड फेल्ड एंड स्टूडेंट्स पास्ड मतलब ट्रू फॉल्स नेगेटिव, ठीक है? इस टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, इस बार आने के चांसेस हैं बोर्ड में। डायरेक्ट क्वेश्चंस के साथ साथ थोड़े से इस टाइप के क्वेश्चंस भी हम करके जाएंगे। तो चलो लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब हम आते हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हमारे, जिनमें से 100% हमें पता ही है, ये क्वेश्चन तो प्री बोर्ड में, सैम्पल पेपर में, हर जगह आपने देखा ही होगा। लास्ट क्वेश्चन 21st क्वेश्चन हमारा इन्हीं न्यूमेरिकल्स पे बेस्ड। लेट्स सी क्या है। हम इवैल्यूएशन हमने कर ली, कंफ्यूजन मैट्रिक्स हमने बना ली, अब करें क्या कंफ्यूजन मैट्रिक्स बना के? हमने चेक भी तो करना है ना कि कैसे हम क्या कर रहे हैं हम, मतलब कुछ फॉर्मूला लगाएं, पता चले हमें अच्छा मेरा मॉडल इतने परसेंट सच ठीक बता रहा है, इतना रिलायबल है, इतना रिलायबल नहीं है। तो उसके लिए हमने कुछ टर्म्स निकालनी शुरू की।
सबसे पहले मेरे पास आती है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या है? मतलब जितना सच उसने प्रिडिक्शंस करी और टोटल केसेस। जैसे आपको अगर मैं एक क्वेश्चन पेपर दूं, आपने सॉल्व किया, आपके उसके 10 आए 20 में से, तो मैंने बोला आपके कितने मार्क्स हो गए? 10 मार्क्स हो गए 20 में से। जो ट्रू आपके आंसर्स थे उनको मैंने 10 नंबर दे दिए, और टोटल नंबर कितने होने थे? 20 होने थे। तो 10/20 इंटू 100 आपकी एक्यूरेसी आ गई। ठीक है, सेम वे मेरे मॉडल की एक्यूरेसी भी बिल्कुल ऐसे ही आती है। जो भी उसने सच बोला, ऊपर टोटल जितने केसेस मैंने टेस्ट करे थे, और इंटू 100% कर दिया सिंपल मैंने, और मेरे पास आंसर आ गया, एक्यूरेसी आ गई। ठीक है, सिंपल है। करेक्ट प्रिडिक्शंस कौन सी होती है? मैंने पहले भी बोला है, एरर होते हैं फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव। सच क्या होता है, करेक्ट क्या होता है? ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव। और जब भी कोई पूछे, कंफ्यूजन मैट्रिक्स बना हो और कहे टोटल कितने केसेस हुए, कितने केसेस थे, टोटल टेस्ट कितने हुए थे, तो चार नहीं बोलेगा। बहुत बच्चे गलती करते हैं, चार केसेस बोल देते हैं, ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव और ये सब। नहीं, हम उन सबको ऐड करेंगे, जो भी नंबर वहां पे है सबको ऐड करके बताएंगे टोटल केसेस, जैसे इसमें किया हुआ है। टोटल केसेस मतलब टीपी प्लस टीएन प्लस एफपी प्लस एफएन, जितना भी इनका हर एक इंडिविजुअल नंबर है सबको ऐड करके लिखेंगे। अब हमने क्या करना है? अब हमने देखना है, अच्छा एक्यूरेसी तो हमने निकाल ली, क्या ये बहुत अच्छी है? क्या ये अच्छा क्राइटेरिया है मुझे जज करने का अपने मॉडल को? लेट्स सी। लेट्स गो बैक टू द फॉरेस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, अब हमारा मॉडल क्या है? थोड़ा सा ना हमारे से बना है खराब। क्या करता है? हमेशा कहता है कि फायर नहीं लगी नहीं लगी नहीं लगी। बहुत अच्छी बात है, लेट्स सी आगे क्या होता है। मैंने टेस्टिंग करनी शुरू करी, मैंने उसको 100 केसेस दिए। ठीक है, उनमें से 2 केसेस में फायर लगी थी, बाकी केसेस में फायर नहीं लगी थी। तो 98 केसेस में मेरा मॉडल ने तो हमेशा ही बोलना है कि भाई फायर है ही नहीं है। तो 98 केसेस में तो सच में फायर नहीं थी, सिर्फ 2 केसेस में तो थी। तो 98 टाइम्स मेरे मॉडल ने सच्ची प्रिडिक्शन कर ली है। लेकिन क्या ये मॉडल, मतलब 98% उसकी एक्यूरेसी बन गई, लेकिन क्या ये चीज सच ठीक है? मेरे को अच्छा, ये मॉडल अच्छा है, इसकी एक्यूरेसी तो 98% आ गई, अरे वाह, 98% इज सच अ गुड नंबर। नहीं, मेरे लिए ये मॉडल बिल्कुल बेकार है। तो इसका क्या मतलब हुआ? एक्यूरेसी इज नॉट द करेक्ट मेथड टू जज माय मॉडल और टू इवेल्युएट माय मॉडल। क्या करें फिर हम आते हैं प्रिसीजन पे। प्रिसीजन क्या है भाई? प्रिसीजन इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ ट्रू पॉजिटिव केसेस वर्सेस ऑल द केसेस वेयर द प्रिडिक्शन इज ट्रू। मतलब टीपी ओवर टीपी प्लस एफ पी। ठीक है, जहां पे भी मेरी प्रिडिक्शन ट्रू है वो केसेस हम लेंगे। तो हमने क्या क्या लिया? ट्रू पॉजिटिव लिया इसमें ऊपर, और नीचे हमने लिया टीपी प्लस फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है, तो देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसका क्या मतलब है? ये हमारी सीबीएसई की बुक से ही डेफिनेशन है, लेकिन इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये 1 मार्कर में आती है, लेकिन बहुत ध्यान से समझेंगे। प्रिडिक्शन इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ ट्रू पॉजिटिव, ये तो हमें समझ में आ गया, टीपी आ गया, वर्सेस ऑल द केसेस वेयर द प्रिडिक्शन इज ट्रू। इसमें ट्रू का हम ये मतलब ले रहे हैं कि वेयर द प्रिडिक्शन इज पॉजिटिव। तो जहां जहां पे प्रिडिक्शन मेरी पॉजिटिव है वो केसेस ले लिए, 2 ही केस बनेंगे, ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव। और न्यूमरेटर में क्या लिया मैंने? ट्रू पॉजिटिव। और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 100%, 100% में इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। अब आगे मैं बताऊंगी कहाँ हमने फॉर्मूला में लगाना है 100 और कहाँ नहीं लगाना है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, ठीक है, अब लेट्स सी क्या हमारा जो प्रिसीजन है भाई वो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा हमने बना लिया क्या मैट्रिक्स इवैल्यूएशन का? अब हमें कुछ और जरूरत नहीं है क्या? लेट्स सी हमें और कुछ की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हम लेते हैं, प्रिडिक्शन में क्या है मेरे पास? 10 केसेस ऑफ ट्रू पॉजिटिव, और रियलिटी में मैंने 20 केसेस लिए यस के। ठीक है, मेरी प्रिसीजन तो बहुत अच्छी निकल आई, लेकिन इसमें मेरे फॉल्स नेगेटिव के
नंबर्स को कंसिडर नहीं किया गया। फॉल्स नेगेटिव मतलब मेरी फॉल्स मतलब गलत प्रिडिक्शन करी। क्या गलत प्रिडिक्शन करी? नो की मतलब मेरी मशीन ने बोला कि फायर नहीं है, लेकिन फायर तो सच में थी। तो क्या फायदा हुआ मुझे इसका फिर? इस केस में, प्रिसीजन के केस में, एफएन तो कहीं पे भी आया ही नहीं। इसलिए मेरा ये प्रिसीजन मॉडल भी, ये मैट्रिक्स भी अच्छे से काम नहीं करेगा। कुछ केसेस में करेगा जहां पे मुझे फॉल्स पॉजिटिव को चेक करना है, लेकिन कई केसेस जहां पे मुझे फॉल्स नेगेटिव की भी जरूरत है, वहां ये काम नहीं करेगा। तो वहां क्या करेंगे? लेट्स सी। वहां पे हमारे पास एक और आता है इवैल्यूएशन का मैट्रिक्स, जिसे हम कहते हैं रिकॉल। रिकॉल का क्या मतलब हुआ? इट इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव केसेस दैट आर करेक्टली आइडेंटिफाइड। ठीक है। अब क्या क्या मतलब बना इस चीज का? हमारे इसके फॉर्मूला में क्या है? सबसे पहले ऊपर मैंने लेना है ट्रू पॉजिटिव, नीचे मैंने लिया टीपी और एफ एन। हम डेफिनेशन में क्या बोल रहे हैं? फ्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव केसेस दैट आर करेक्टली आइडेंटिफाइड। मतलब मैंने ऊपर लिया फ्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव केसेस जो सच में ठीक आइडेंटिफाई हुए हैं। मतलब ऊपर मैंने ले लिया ट्रू पॉजिटिव जो सच में पॉजिटिव थे, ठीक है। और अब ट्रू पॉजिटिव का मतलब जो पॉजिटिव केसेस थे वो तो इसमें आ ही गए। फॉल्स नेगेटिव का क्या मतलब हुआ? मतलब जो केसेस सच में तो पॉजिटिव थे ना, सच में तो वो पॉजिटिव थे ना, हाँ थी ना, रियलिटी में तो वो हाँ थे, मेरी मशीन ने गलत बताया ना। तो जितने भी पॉजिटिव केसेस थे उनको मैंने डिनोमिनेटर में रख लिया, और न्यूमरेटर में मैंने क्या रखा? ट्रू पॉजिटिव जो मेरी मशीन ने बताया सच्चे केसेस हैं। मतलब फ्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव केसेस जो मेरी मशीन ने ट्रू पॉजिटिव बताए वो पॉजिटिव थे, और टोटल में हमने क्या रख लिया? ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स नेगेटिव का मतलब होता है कि मशीन ने गलत बताया, उनको नेगेटिव बताया, लेकिन सच में तो वो पॉजिटिव ही थे ना। मतलब जितने भी पॉजिटिव केसेस हुए हैं सारे डिनोमिनेटर में आ गए, और उनमें से न्यूमरेटर में कौन गया? जो मेरी मशीन ने सच में प्रिडिक्ट, जो मेरी मशीन ने ठीक प्रिडिक्ट किए थे। ठीक है। ये डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम ध्यान से लर्न करेंगे, वन मार्कर में बहुत बार आती है। और फॉर्मूलेज तो मुझे मेरे ख्याल से कहने की जरूरत ही नहीं है कि सारों के टिप्स पे होने चाहिए। तो अब रिकॉल क्या करते हैं? फॉल्स नेगेटिव केसेस को भी कंसिडर करता है। तो क्या रिकॉल लेना चाहिए हमें या प्रिसीजन लेना चाहिए? क्या लेना चाहिए? लेट्स सी। हम रिकॉल और प्रिसीजन चूज कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन बहुत 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 बार आया हुआ है बोर्ड में, इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे। केसेस, कुछ केसेस होते हैं जहां पे हाई फॉल्स नेगेटिव की कॉस्ट होती है। मतलब मेरे पास, अभी हम जैसे वायरल का एग्जांपल लेते हैं, फॉरेस्ट फायर का हमने बहुत बार ले लिया। एक किसी को एक मशीन बनी मेरी जो बताती है कि इसको वायरल या कोविड है या नहीं। मेरी मशीन ने बोला कि हाँ उसे कोविड है, और सच में उसको उसको मेरी मशीन ने बोला कि उसे कोविड है, लेकिन सच में उसे कोविड नहीं था। तो क्या हो गया? मैंने उसको हल्दी का दूध दे दिया, थोड़ा सा विटामिन सी दे दिया, बेड रेस्ट बोल दिया, 15 दिन अगला अलग रख दिया। ठीक है, बहुत ज्यादा नुकसान तो कुछ नहीं हुआ मेरा। लेकिन ये कौन सा केस हुआ मेरा? ये मेरा केस हो गया फॉल्स पॉजिटिव का। लेकिन दूसरा मेरा केस आता है फॉल्स नेगेटिव का। मतलब मेरी मशीन ने बोला उसको कोविड नहीं है, लेकिन उसको सच में कोविड था। उसने क्या किया? जाके 20 लोगों को और कोविड फैला दिया। तो मेरे लिए कौन सा केस ज्यादा नुकसान वाला हुआ? मेरे लिए फॉल्स नेगेटिव वाला केस ज्यादा नुकसान वाला हुआ, जहां पे मेरी मशीन ने बोला कि नहीं इसको तो कोविड है ही नहीं है, लेकिन सच में उसे कोविड था और उसने जाके 10 लोगों को और फैला। इसी तरह से फॉल्स पॉजिटिव पे आते हैं। मेरी मशीन, एक मैंने मॉडल बनाया जो बताता है कि ये स्पैम है मेल और ये स्पैम मेल नहीं है। ठीक है। तो मेरे पास कोई मेल आई, वो स्पैम नहीं थी, वो स्पैम थी,
लेकिन मेरी मशीन ने बोला कि स्पैम नहीं है, फॉल्स नेगेटिव उसने बता दिया। मेरी मशीन ने क्या बोला? स्पैम नहीं है। मतलब उसने ना बोला और गलत ना बोला, फॉल्स नेगेटिव। वो मेरे इनबॉक्स में पड़ी रही, कोई बात नहीं, मैंने उसको मैन्युअली मूव कर दिया। दूसरा केस मेरे पास आता है, मेरी मशीन ने बोला ये स्पैम है, मतलब पॉजिटिव, लेकिन सच में वो स्पैम नहीं थी। वो मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट मेल थी इंटरव्यू की, वो चलेगी स्पैम फोल्डर में। क्या केस हो गया? फॉल्स पॉजिटिव का। मेरा तो कितना नुकसान हो गया ना, मुझे पता ही नहीं चला इंटरव्यू थी, मेरी इंटरव्यू मिस हो गई। सो दिस इज द केस ऑफ फॉल्स पॉजिटिव। इस केस में मेरे लिए फॉल्स पॉजिटिव देखना ज्यादा जरूरी है इंस्टेड ऑफ फॉल्स नेगेटिव। सेम वे अगर हम माइनिंग पे आए, मेरी मशीन ने बोला कि फॉर यहाँ पे है, हमारे पास गोल्ड निकलेगा, लेकिन वहां पे गोल्ड नहीं निकला। और फॉल्स पॉजिटिव का केस हो गया, मैंने तो 1 करोड़ अपना लगा दिया माइनिंग करने में। सो अगेन दिस इज द केस ऑफ फॉल्स पॉजिटिव। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। गिव टू केसेस वेयर हाई फॉल्स पॉजिटिव इज इम्पोर्टेंट, गिव टू केसेस वेयर हाई फॉल्स नेगेटिव इज इम्पोर्टेंट। ये अच्छे से इन चारों चीजों को समझेंगे, मोस्टली एग्जाम्पल्स यही चारों में से ही आते हैं, तो इनको तो अच्छे से समझ के जाएंगे। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आ जाता है इससे रिलेटेड। इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, व्हाई आर फॉल्स नेगेटिव्स मोर कंसर्निंग इन अ फायर अलार्म सिस्टम? व्हाई? अब इसका आंसर ना, जो बच्चे ध्यान से वीडियो सुन रहे हैं ना, वो अपने आप इसका आंसर देखेंगे और मुझे कमेंट्स में बताएं। ठीक है, and well, let me see how many of you have understood the concept और किसका आंसर सही होता है। So this is your homework। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं हम। अगेन वही चीज है कि हमें तो एक कोई ऐसा मैट्रिक्स चाहिए। अब हम यही थोड़ी देखते रहेंगे कि अच्छा यहाँ रिकॉल यूज करें, अच्छा यहाँ ये यूज करें, प्रिसीजन यूज करें। तो हमें एक ऐसा मैट्रिक्स चाहिए जो दोनों का कॉम्बिनेशन हो, जो दोनों को मिला के बैलेंस बना के हमें आंसर दे दे। अब ये कौन सी चीज आती है? ये आता है F1 स्कोर। क्या होता है? मेजर ऑफ बैलेंस बिटवीन प्रिसीजन एंड रिकॉल। दोनों को बैलेंस बना के चलते हैं। फॉर्मूला हमने लर्न करना ही करना है, अच्छे से रट्टा मारना ही मारना है फॉर्मूला। अब इसमें से कई 1 मार्कर और बनते हैं। क्या बनते हैं वो? लेट्स सी। सबसे पहले तो पूछा जाता है कि व्हाट इज द आइडल वैल्यू ऑफ F1? क्या होती है? 1 होती है। 100% हो गया, बट मोस्टली हम उसको 1 ही बोलेंगे, क्योंकि हम आगे जो कैलकुलेशंस करेंगे ना, उसमें हम F1 1 तक ही निकालते हैं, हम उससे ऊपर नहीं निकालते। हम परसेंटेज में नहीं निकालते। बट अगर कोई पूछे, हाँ 100% भी हो सकती है, गलत नहीं। ठीक है, इट इज नोन एज द परफेक्ट वैल्यू और द आइडल वैल्यू ऑफ F1 स्कोर, as the value of both precision and recall ranges from 0 to 1, the F1 score also ranges from 0 to 1। मेरा जो F1 स्कोर है वो 0 to 1 जाता है, मेरा जो प्रिसीजन रिकॉल है वो भी 0 to 1 जाता है। ठीक है, अब आते हैं अगले पे। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। मेरा F1 स्कोर हाई कब होगा? F1 स्कोर हाई कब होगा? जब तक मेरा प्रिसीजन और मेरा रिकॉल दोनों हाई नहीं होते, मेरा F1 स्कोर हाई नहीं हो सकता। बहुत अच्छी बात है ना, हमें अलग अलग देखना ही नहीं पड़ा कि प्रिसीजन हाई है, अच्छा प्रिसीजन। अच्छा देखो, सीधी सी बात एक और समझो। एक बार वापस जाते हैं फॉर्मूलाज पे। हाँ, देखो, हमारा फॉल्स पॉजिटिव है एरर। सबको याद है ना, फॉल्स पॉजिटिव एरर होता है, और ये है डिनोमिनेटर में। मतलब एरर जितना बढ़ेगा, प्रिसीजन की वैल्यू उतनी कम होती जाएगी। प्रिसीजन की वैल्यू कम हो गई तो मतलब अच्छा तो नहीं हुआ ना। सेम वे अगर मैं बात करूं रिकॉल की, रिकॉल में एरर क्या ले रहे हैं हम? फॉल्स नेगेटिव एरर है ना। एरर डिनोमिनेटर में, जो चीज डिनोमिनेटर में अगर बढ़ती जाएगी तो उसका एंड रिजल्ट जो है, रिकॉल जो है, वो कम होता जाएगा ना। तो जितना एरर बढ़ेगा, रिकॉल उतना कम होगा। तो हमने क्या चेक करना है कि जहां पे भी मेरा रिकॉल और प्रिसीजन बढ़ रहा है, हाई वैल्यूज है, वहीं पे मेरा F1 स्कोर हाई होगा। मतलब अगर प्रिसीजन हाई है तो मतलब फॉल्स पॉजिटिव, क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो ये वाला फॉल्स पॉजिटिव का तो वैल्यू कम होगा ना, तभी प्रिसीजन ऊपर जाएगा। मैथ्स की बात है, नॉर्मल सी, सिंपल। और उसमें भी, रिकॉल में भी, फॉल्स नेगेटिव जितना कम होगा उतना मेरा रिकॉल ज्यादा अच्छा जाएगा। और दोनों ज्यादा अच्छे हो गए तो मेरा F1 अपने आप अच्छा हो जाएगा। ठीक है,
अब हम आते हैं एक बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चंस आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, इन्हें बहुत ध्यान से करो, कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिए बनाए गए हैं ये सारे। To help police and military handle situations where criminal terrorists hold civilian captive in a residence mall, an AI device has been deployed. The goal is to identify the real culprit who are in disguise of civilians based on their mannerism, body language. An AI device can identify if the person is real or not, a real culprit or not. In this case, false positive is more damaging than false negative. False positive मतलब एक innocent बंदे को arrest कर लिया, वो ज्यादा गलत है ना, गलत है ना वो चीज। तो अगर मैं कह रही हूँ कि फॉल्स पॉजिटिव मुझे ध्यान रखना है, तो मुझे कौन से मैट्रिक्स को ध्यान रखना पड़ेगा? किस फॉर्मूला में आता है फॉल्स पॉजिटिव? फॉल्स पॉजिटिव मेरा आता है प्रिसीजन में। तो मुझे किसका ध्यान रखना है? प्रिसीजन का। ठीक है, जहां पे भी क्वेश्चन आएगा कि फॉल्स पॉजिटिव का, फॉल्स पॉजिटिव को ध्यान रखना है, तो हमने क्या ध्यान में रखना है? प्रिसीजन को। ठीक है, चलो नाउ लेट्स कम टू, अब तो हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो 4 मार्क्स का आना ही आना है, बोर्ड में भी आना है, सबको पता है, तो इनको तो अच्छे से करेंगे ही करेंगे। ठीक है, आपको कोई भी कंफ्यूजन मैट्रिक्स दिया होगा, सबसे पहले चेक करना रियलिटी ऊपर है ना, प्रिडिक्शन यहाँ है ना, क्योंकि हमने ऐसे ही करा हुआ है, नहीं किया हुआ तो उसको फिर उल्टा करके आंसर्स लिखेंगे। पर ये सबसे पहले चेक कर लो, ऐसे ही आता है वैसे बोर्ड में। अब हमें याद होना चाहिए हमारे ट्रू पॉजिटिव क्या है, फॉल्स नेगेटिव क्या है, फॉल्स पॉजिटिव क्या है। सबसे पहला पॉइंट जिसका 1 नंबर हमारा फिक्स हो जाता है, अगर हम इन चारों की वैल्यूज, जिसे यहाँ नहीं लिखी हुई है लेकिन बोर्ड के पेपर में, सबसे पहले हम टीपी इज इक्वल टू लिखेंगे, ये क्वेश्चन जैसे ही आता है एफपी इज इक्वल टू लिखेंगे। सारी चीजें हम यहाँ पे पहले स्पेसिफाई करेंगे। जैसे ही मैंने स्पेसिफाई कर दी, ठीक स्पेसिफाई कर दी, मेरा 1 नंबर पक्का है इस क्वेश्चन। दूसरी चीज, जैसे ही मैंने चारों फॉर्मूलाज ठीक लिख दिए, 4 3 जितने भी आए हैं, मेरा एक 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 नंबर और पक्का, या हाफ नंबर, जितने भी मार्क्स का, जितनी भी चीजें उसमें है, मेरी फाइन पूरी हो जाती। ठीक है, अब इसमें क्या किया मैंने? सिंपल, कुछ भी नहीं करना। प्रेसिजन का फॉर्मूला क्या होता है? टीपी। टीपी मतलब ट्रू पॉजिटिव ओवर ट्रू पॉजिटिव प्लस, नीचे क्या है? फॉल्स पॉजिटिव। सारी वैल्यूज मैंने उठाई कंफ्यूजन मैट्रिक्स से और रख दी फॉर्मूला में। अब एक चीज का बहुत ध्यान रखना है, प्रिसीजन के फॉर्मूला में हमें इंटू 100% लिखना होता है, लेकिन हम सॉल्व करते हुए 100 से मल्टीप्लाई कभी नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे जो F1 की फाइनल वैल्यू देनी है, उसका आंसर मुझे 0 to 1 के बीच में चाहिए। और अगर मैंने एक को ले लिया, F1 को, प्रिसीजन को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा आंसर हो जाएगा गड़बड़। या तो फिर मुझे सबको करना पड़ेगा, उतनी कैलकुलेशंस में जाएंगे नहीं हम। आइडली प्रिसीजन को नहीं करेंगे मल्टीप्लाई, ना रिकॉल को करेंगे, ना F1 को करेंगे। लिख दो, प्रिसीजन का फॉर्मूला लिखोगे उसमें लिख दो, लेकिन कैलकुलेशंस करते हुए नहीं। और फॉर्मूला जरूर 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 लिखेंगे पहले, उसके बाद ही कैलकुलेशंस या उसके बाद ही वैल्यूज पुट करनी शुरू करेंगे। बोर्ड में हमारी कैलकुलेशंस के मार्क्स नहीं कटते हैं, तो इसलिए अगर आपने सारी वैल्यूज ठीक पुट कर दी हैं, आपने रिकॉल की, ट्रू पॉजिटिव सब कुछ ट्रू पुट कर दिया है ठीक से, तो आपके नंबर पूरे मिल जाएंगे। बहुत स्कोरिंग क्वेश्चन रहता है। ठीक है, प्रिसीजन का फॉर्मूला लगाया ट्रू पॉजिटिव, यहाँ पे ट्रू पॉजिटिव कौन सा है मेरा? ये अब जब तक हमें कंसेप्ट समझ नहीं आएंगे, ये हमें लर्न नहीं हुआ होगा, लर्न नहीं हुआ होगा, तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन हम कर ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हमें ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स का कंसेप्ट, ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव का कंसेप्ट टिप्स पे होना चाहिए। फॉर्मूला लिखेंगे, उसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। प्रिसीजन की हमने कर ली थी, रिकॉल की क्या होती है? ट्रू पॉजिटिव ओवर ट्रू पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे फॉल्स पॉजिटिव नहीं होता, यहाँ क्या होता है? फॉल्स नेगेटिव। वैल्यूज पुट करी, कैलकुलेशंस करी, प्रिसीजन रिकॉल आ गया, उसको, इसको 2 डेसिमल तक भी मोर देन सफिशिएंट, ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है, F1 के साथ पुट करी और आंसर निकाल। अब इस क्वेश्चन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज पूछी गई है, टोटल रॉन्ग प्रेडिक्शंस। अब जिसने तो वीडियो देखी है ढंग से, उसे बहुत अच्छे से पता होगा
रॉन्ग प्रिडिक्शंस कौन सी होती हैं मेरी? फॉल्स वाली, फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव भी गलत में आएगी, तो 20 और 10, फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव। और इसमें अगर मैं पूछूं व्हाट आर द टोटल केसेस, कितने होंगे? 870 प्लस 100 प्लस 20 प्लस 10, टोटल नंबर। अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? क्या हो जाता है हमारा? इसे हम कहेंगे ओवर फिटिंग। व्हाट विल वी कॉल इट? विल कॉल इट ओवर फिटिंग। ठीक है, नेक्स्ट, what is the process of testing the reliability of an AI model called? क्या बोलते हैं हम उसे? हम उसे बोलते हैं evaluation। 1 मार्कर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, सुन लो अच्छे से। What is the data set used to test the model's performance? किसकी बात कर रही हूँ मैं? टेस्ट वाले डेटा की क्या बोलते हैं? टेस्टिंग डेटा या टेस्ट डेटा सेट। Why should training data not be used for evaluation? Again same चीज, ओवरफिटिंग हो जाएगी हमारी। हमारा जो मॉडल है सारे आंसर्स उसको पहले से ही पता चल जाएंगे। What is overfitting? When a model memorizes the training data and performs poorly on new data। नया डेटा दिया जो ट्रेनिंग डेटा में नहीं देखा हुआ था, ऑब्वियसली परफॉर्म अच्छा नहीं करेगा, क्योंकि टेस्टिंग और ट्रेनिंग सेम ही हो गई है। What is the term for when the prediction matches reality in a positive scenario? Prediction और reality match कर रहे हैं और positive है, true positive। What is the term for when the prediction matches reality in a negative? दोनों match कर रहे हैं मतलब true, लेकिन negative है मतलब true negative। मॉडल प्रिडिक्ट अ फायर, मॉडल ने बोला हाँ यस, लेकिन असली में फायर नहीं थी, मतलब मॉडल ने झूठ बोला, मतलब फॉल्स पॉजिटिव। what it is called when a model fails to predict a fire but there is an actual fire? मॉडल ने बोला नो फायर नहीं है, लेकिन असली में फायर थी, तो गलत बोला ना, फॉल्स बोला। और क्या गलत बोला? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव, तो फॉल्स नेगेटिव। What is the tool used to record predictions versus actual result? Prediction और reality को कहाँ पे mapping करते हैं? Confusion matrix। Does the confusion matrix measure evaluation directly? नहीं, directly तो नहीं करता, वो हमें बता देता है true positive false positive, उसके बाद हम अपने matrix लगाते हैं। What matrix calculates the percentage of correct predictions out of all cases? Accuracy, जैसे हमारे टेस्ट होते हैं accuracy बताते हैं, सेम वे। What is the formula for accuracy? टिप्स पे होना चाहिए, इंटू 100% भी कर देंगे, नहीं भी करोगे तो भी गलत नहीं है। What metric measures the percentage of true positive out of all positive predictions? बहुत बार बोला है मैंने, definitions हमें रटी होनी चाहिए। What is the formula for prediction? Last one, false. What is the term for when a metric considers false positive तो कर लिया लेकिन false negative नहीं किया, कौन सी होती है? Precision। इन द माइनिंग एग्जाम्पल अभी अभी हमने किया था, कौन सा होता है? फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव मतलब प्रेसिजन। व्हाट हैपेंस टू फायर फाइटर्स इफ द मॉडल हैज लो प्रेसिजन? अगर लो प्रेसिजन होगा मतलब फॉल्स पॉजिटिव वाले केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, मतलब मेरी मशीन बार बार कह रही है कि फायर लगी है लेकिन असली में फायर लगी नहीं होती, तो फायर फाइटर्स को क्या होगा? बेचारे भागते ही रहेंगे, है ना। और फिर क्या होगा? फाइनली वो कहेंगे भाई ये तो गलत ही बोल रहे हैं, हम जाते ही नहीं, और क्या पता वहां सच में आग लगी है। व्हाट डज द कंफ्यूजन मैट्रिक्स रिकॉर्ड? रियलिटी और प्रेडिक्शंस का कंपैरिजन और आउटकम। व्हाट डज द, अरे सेम क्वेश्चन आ गया ये तो। Which cells in a confusion matrix indicate correct predictions? True positive and true negative. Which cells in a confusion matrix indicate error? मैंने अभी बताया था, एरर वाले दो ही केस होते हैं, false positive और false negative, type 1 and type 2 errors। Why is it essential to balance precision and recall? जब तक दोनों सारे एरर्स को कम करना है ना, मुझे फॉल्स पॉजिटिव को भी कम करना है, मुझे फॉल्स नेगेटिव को भी कम करना है, इसलिए दोनों को बैलेंस करना बहुत जरूरी, दोनों को कम करना बहुत जरूरी। What happens when both precision and recall are low? तो F1 भी लो होगा तो मेरा मॉडल अच्छा नहीं चलेगा। Confusion matrix is also known as error matrix।
रिकॉल इज फेवरेबल व्हेन वी वांट टू मिनिमाइज, क्या मिनिमाइज करते हैं हम, हमने क्या मिनिमाइज करना होता है, हमने फॉल्स नेगेटिव को मिनिमाइज करना होता है, ठीक है। द आउटपुट गिवन बाय द मशीन इज कॉल्ड एज प्रिडिक्शन। नेक्स्ट, ओके, अनदर दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन ओनली, ठीक है, लेट्स सी। अच्छा नहीं, ये तो बाद में है, पहले ऊपर वाला। A medical AI predicted a patient had certain diseases, but after further test, it was confirmed that the patient was healthy. कौन सी कैटेगरी हुई? फॉल्स पॉजिटिव। उसने बोला है उसको, लेकिन उसको नहीं था, तो फॉल्स पॉजिटिव। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं बोर्ड में, अगेन 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 आई एम सेइंग। देन अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल प्रिडिक्टेड अ फ्लड एंड द इवेंट अकर्ड, ट्रू पॉजिटिव। हुआ, बोला और हो भी गया सच में, तो ट्रू पॉजिटिव हो गया। मॉडल प्रिडिक्टेड नो फ्लड एंड नो सच इवेंट हैपेंड, मॉडल ने बोला नहीं होगा कुछ और नहीं हुआ कुछ, नो, ट्रू नेगेटिव। अब ये तो हमें निकालना है, बाद में देखते हैं। मॉडल प्रिडिक्टेड अ फ्लड बट नो फ्लड अकर, मॉडल ने झूठ बोल दिया ना, झूठ में क्या बोला, पॉजिटिव झूठ बोला, तो क्या हो गया ये 700। अब टोटल कितने थे, 3000 थे, तो ये वाला वैल्यू तो सिंपल निकाल लोगे ना। कैसे निकालेंगे, टीपी प्लस टीएन प्लस एफपी। क्या किया मैंने, देखो सिंपल, मैंने क्या किया, टीपी प्लस टीएन प्लस एफएन, और है ना, और प्लस क्या होता है मेरा लास्ट वाला, क्या होता है, फॉल्स पॉजिटिव, शुड बी इक्वल टू 3000। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लो, टीपी कितना आया मेरा 900, प्लस मेरा टीएन कितना आया 600, तीसरा क्या है मेरे पास, हमने कैलकुलेट करना है, इसको यही रहने दो। लास्ट वाला क्या आया मेरे पास, फॉल्स पॉजिटिव 700 इज इक्वल टू 3000, माइनस कर दो फॉल्स पॉजिटिव, आराम से आ गया मेरा 800। ठीक है, क्लियर, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान से करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज कम। अरे ओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, केस स्टडीज वाले क्यों करा रही हूँ मैं इस बार, क्योंकि इस बार जो हमारे बोर्ड के आ रहे हैं ना क्वेश्चंस, सारे केस स्टडीज असर्शन इस टाइप के ही आ रहे हैं, तो इनको ध्यान से कर लो। दो केस स्टडीज हैं बस, उसके बाद वीडियो खत्म है, रिवाइज कर लेना, 2 बार वीडियो देख लेना, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। AI model for disease diagnosis. A hospital deploys an AI-based diagnostic system to detect a rare disease. The recall of the model is 95%, मतलब फॉल्स नेगेटिव तो मेरे बहुत कम होंगे, है ना। जब रिकॉल मेरा ज्यादा है तो मेरे फॉल्स नेगेटिव अपने आप कम होंगे, क्यों, क्योंकि फॉल्स नेगेटिव मेरे किस में होते हैं, फॉल्स नेगेटिव मेरे होते हैं रिकॉल में और डिनोमिनेटर में। तो मतलब डिनोमिनेटर में जितनी कम वैल्यूज होंगी उतना ही तो मेरा जो आंसर है वो हाई जाएगा ना। और प्रिसीजन 60% है, मतलब फॉल्स पॉजिटिव केसेस मेरे बहुत कम नहीं है। तो लेट्स सी क्या होगा, कि क्या करना चाहिए इस केस में। हाई रिकॉल मींस मॉडल करेक्टली आइडेंटिफाइज 90% ऑफ ऑल एक्चुअल डिजीजेस केसेस, मतलब फॉल्स नेगेटिव वो किसी को ये नहीं बोलता जिसको बीमारी है कि तुम्हें बीमारी नहीं है, बहुत कम 5% लोगों को बोलता है। और इट रियरली मिसेस अ पेशेंट हु एक्चुअली हैज द डिजीज। लेकिन क्योंकि मेरी 60% प्रिसीजन है, तो वहां पे फॉल्स पॉजिटिव केसेस वो देता है, वो ये जरूर बोलता है फॉल्स पॉजिटिव, मतलब उसको बीमारी नहीं होती लेकिन बोल देता है बीमारी है, उसके टेस्ट वेस्ट करा दे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इस तरह के क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, A school introduces an AI-based face recognition system for attendance. However, गलतियां करता है, क्या करता है वो सिस्टम, some students are marked present even when they were absent, मतलब false positive। Some students are marked absent, negative when they were present, false negative। तो क्या किया इसने, दोनों टाइप के एरर दिखा रहा है, क्या क्या है, फॉल्स पॉजिटिव भी है, फॉल्स नेगेटिव भी है, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर। और इसको इम्प्रूव कैसे करेंगे, ट्रेनिंग कराओ, और ट्रेनिंग कराओ या अपना एल्गोरिथम ठीक करो, ट्रेनिंग से भी हमारा मोस्टली वैसे ठीक हो जाता है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास, फॉर टुडेज चैप्टर। ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया, इसको बहुत बहुत अच्छे से करेंगे, अराउंड 8 मार्क्स का मतलब आता ही आता है, उससे ज्यादा भी एक आधा नंबर आ जाता है इस चैप्टर में से। सो प्लीज, एंड एनी डाउट्स यू हैव यू प्लीज राइट इन द कमेंट्स, so that I can solve those doubts also, and do practice the questions। अभी और questions की videos आएंगी इस पे, so keep watching, all the best, bye।